हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। और अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियोज़, जिसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं और इसे टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियोज़ में से हम अभी पढ़ेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। और ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जनरेट होते हैं और कंपनी को इसे एक समय के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसमें इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड टोटल और एवरेज ट्रेड पेएबल्स। क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स क्रेडिट परचेजेस से जनरेट होते हैं, इसलिए फॉर्मूला में नेट क्रेडिट परचेजेस लिया गया है और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेएबल्स लिया गया है। और ये नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर इसका निकलता है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि एवरेज ट्रेड पेएबल्स कितने गुना नेट क्रेडिट परचेजेस का है, मतलब एवरेज ट्रेड पेएबल्स का टर्नओवर कितना है नेट क्रेडिट परचेजेस का। क्योंकि नेट क्रेडिट परचेजेस और एवरेज ट्रेड पेएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं इस रेशियो से कि एवरेज ट्रेड पेएबल्स कितना गुना नेट क्रेडिट परचेजेस का है। 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, ये हमें पता लगाना रहता है। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो अगर हाई है तो उसे अच्छा माना जाता है, गुड। क्यों? क्योंकि वो अपने निर्धारित समय से पहले ही पेमेंट कर देता है। और इसका मतलब ये है कि एंटरप्राइज के पास या कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबिलिटी है कि वो अपने ट्रेड पेएबल्स को समय पर या समय से पहले ही पेमेंट कर दे रहा है। इससे एंटरप्राइज की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। लेकिन अगर ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट में डिले हो रहा है। इससे कंपनी का या एंटरप्राइज का रेपुटेशन वगैरह भी अफेक्ट हो जाता है और क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज भी करना पड़ता है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्रेडिट परचेजेस हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स को टाइमली पेमेंट करना या समय से पहले पेमेंट करने से एंटरप्राइज की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, जिससे उनका बिजनेस और भी बेटर हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो एंटरप्राइज के प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। एवरेज ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल्स होल डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज पेमेंट पीरियड समझ लेते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ऐसा करने से हमें पता चलता है कि कितने कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड हमें मिला है, मतलब एंटरप्राइज को कितने दिनों में अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स का पेमेंट करना है। और ये पीरियड अगर छोटा है मतलब उसकी एंटरप्राइज की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, और अगर ये लॉन्ग है तो क्रेडिट वर्दीनेस कम है। उसी तरीके से अगर हम मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला रहेगा 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ऐसे में मंथ्स कैलकुलेट होगा। मान लीजिए यहाँ 2 मंथ्स आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये है कि एवरेज ट्रेड पेएबल्स को एंटरप्राइज 2 मंथ्स में ही पेमेंट कर देती है, जो कि अच्छी बात है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 100. Calculate trade payables turnover ratio and average debt payment period from the following information. 2 साल का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020। मतलब ये ओपनिंग डेट का है और ये क्लोजिंग डेट का है। सन्ड्रे क्रेडिटर्स ₹1,50,000 एंड ₹4,50,000। बिल्स पेएबल ₹50,000 एंड ₹1,50,000। टोटल परचेजेस ₹21 lakh। Purchases return ₹1 lakh and cash purchases ₹4 lakh. So let us see the solution. So solution 100, हमें ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेजेस। सो
नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न एंड माइनस कैश परचेजेस। ये तीनों ही अमाउंट हमें दिया हुआ है। टोटल परचेजेस है ₹21 लाख और परचेज रिटर्न है ₹1 लाख और कैश परचेजेस है ₹4 लाख। सो 21 लाख माइनस 5 लाख विल गिव अस 16 लाख। सो न्यूमरेटर का अमाउंट आ गया हमारे लिए 16 लाख। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। सो वी विल कैलकुलेट एवरेज ट्रेड पेबल्स विच इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल। ये दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1,50,000 ओपनिंग क्रेडिटर्स और 50,000 जो है वो ओपनिंग बिल्स पेबल है। ये हुआ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹4,50,000 प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल ₹1,50,000 होल डिवाइडेड बाई 2। So we will get an answer 8 lakh divided by 2 which is equal to ₹4 lakh। अब हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में इस वैल्यू को रख देंगे और फिर लेट अस कैलकुलेट। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस जो हमने निकाला 16 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स दैट इज 4 लाख, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। मतलब एवरेज ट्रेड पेएबल्स का 4 टाइम्स टर्नओवर है नेट क्रेडिट परचेजेस का इन अ ईयर। अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेट पेमेंट पीरियड दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। इसमें आंसर मंथ्स में आएगा, लेकिन अगर हम 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो करेंगे तो ये डेज में आएगा। लेट अस अप्लाई। सो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट किया 4 टाइम्स डिवाइडेड बाई 4। नाउ इट इज़ 3 मंथ्स। मतलब एंटरप्राइज 3 मंथ्स के अंदर ही अपने सारे ट्रेड पेएबल्स को क्लियर कर देती है, पेमेंट हो जाता है। और अगर हम इसको डेज में कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 365 डिवाइडेड बाई 4। तो ये डेज में कैलकुलेट होगा, ये होगा 91.25 डेज। दोनों ही आंसर सही है। आप मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 101। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग क्रेडिटर्स ₹1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेएबल ₹10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹90,000, क्लोजिंग बिल्स पेएबल ₹5,000, परचेजेस ₹9,50,000, कैश परचेजेस ₹1 lakh and purchases return ₹45,000. So let us see the solution. Solution 101। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट परचेजेस। सो नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें परचेजेस दिया है ₹9,50,000 का और इसमें से कैश परचेजेस है ₹1 लाख का, वो लेस कर देंगे। और परचेजेस रिटर्न भी दिया हुआ है ₹45,000 का। ये तीनों अमाउंट को लेस करने से जो बच जाता है वही नेट क्रेडिट परचेजेस है। यह आ गया ₹8,05,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल्स। सो एवरेज ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला में जैसा लिखा हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में ₹1,25,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल ₹10,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹90,000 प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल ₹5,000 होल डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ आ जाएगा अमाउंट ₹1,15,000। अब हम
इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस, दैट इज 8,05,000 divided by average trade payables rupees 1,15,000, and the answer is 7 times। मतलब एवरेज ट्रेड पेएबल्स का 7 टाइम्स नेट क्रेडिट परचेजेस है। सो टर्न ओवर इज हाउ मनी टाइम्स? 7 टाइम्स। और ये अच्छा है क्योंकि 7 टाइम्स मतलब लगभग 52 डेज, और एंटरप्राइज 52 डेज के अंदर ही अपने ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट कर देती है। सो ये क्रेडिट वर्दीनेस इसकी अच्छी है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 102। कैलकुलेट ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2019-20 in each of the alternative cases. Case 1, closing trade payables rupees 45,000, net purchases rupees 3,60,000, purchases return rupees 60,000, and cash purchases rupees 90,000. So let us see it. Okay, let me read the other cases as well. Case 2, opening trade payables rupees 15,000, closing trade payables rupees 45,000, net purchases rupees 3,60,000, and case 3, closing trade payables rupees 45,000, net purchases rupees 3,60,000, and case 4 is closing trade payables including rupees 25,000 due to suppliers of machinery rupees 55,000, net credit purchases is rupees 3,60,000. So we will see all these 4 cases one by one. So solution 102, case 1, हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नेट परचेजेस इज 3,60,000 माइनस कैश परचेजेस दैट इज़ 90,000, लेस कर देंगे। यहाँ पर परचेजेस रिटर्न भी दिया है जिसको हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि नेट परचेजेस का मतलब ही होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सो यहाँ ऑलरेडी वो रिटर्न हो चुका है, माइनस हो चुका है, इसलिए इसे फिर से माइनस नहीं करना है। डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, एवरेज ट्रेड पेएबल्स में यहाँ सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स दिया है और यही हमारा एवरेज है। सो डिवाइडेड बाय 45,000। सो आंसर इज 6 टाइम्स। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है नेट परचेजेस दिया हुआ है और इसमें हमें पता नहीं है कि कैश परचेजेस है कि क्रेडिट परचेजेस है। इसका मतलब है कि ये पूरा क्रेडिट परचेजेस है क्योंकि पर्पज़ हमको ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्रेडिट परचेजेस का ही दिया हुआ है, वो है 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स 15,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स रुपीज़ 45,000 होल डिवाइडेड बाय 2। सो वी विल गेट एन अमाउंट रुपीज़ 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, एवरेज आ गया। इसका मतलब है आंसर 12 टाइम्स। 12 टाइम्स 1 ईयर में, एक साल में 12 टाइम्स टर्नओवर है, मतलब हर महीने ये अपने ट्रेड पेएबल्स को क्लियर कर देते हैं। सो क्रेडिट वर्दीनेस इज क्वाइट गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, केस 3, हमें ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब नेट क्रेडिट परचेजेस ही है। सो इसे यहाँ लिखेंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स में हमें सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स दिया है और यही एवरेज है। सो आंसर इज 8 टाइम्स। उसी तरीके से केस 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है नेट क्रेडिट परचेजेस, जैसा कि फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस दिया हुआ है रुपीज़ 3,60,000 और एवरेज ट्रेड पेएबल्स में हमारे को दिया हुआ है 55,000। लेकिन
इसमें एक क्रेडिटर ऐसा है जो 25,000 का है और ये सप्लाई ऑफ मशीनरी के लिए है, तो वो सप्लाई ऑफ मशीनरी वाला क्रेडिटर को हम लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें एंटरप्राइज डील करती है उनके क्रेडिटर्स की बात हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स वाले मशीनरी की नहीं, इसलिए यहाँ मशीनरी को हमने लेस कर दिया है। सो ये आ जाएगा ₹3,60,000 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया यहाँ से 30,000। सो आंसर इज़ 12 टाइम्स। अब यह हाई है तो अच्छा है, लेकिन इसमें सटीक कमेंट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज पर कंपनी डील करती है, मतलब ये पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, कैपिटल गुड्स है क्या, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 103। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ₹2,70,000, नेट परचेजेस ₹21,60,000, कैश परचेजेस ₹5,40,000, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 103, हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेट परचेजेस। नेट परचेजेस और कैश परचेजेस दोनों दिया है, तो हमें क्रेडिट परचेजेस की ज़रूरत है, इसलिए हम नेट परचेजेस में से कैश परचेजेस लेस कर देंगे। 21,60,000 नेट परचेजेस माइनस कैश परचेजेस दिया हुआ है ₹5,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स में दिया है क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, यही हमारा एवरेज है, दैट इज़ 2,70,000। सो ये अमाउंट बन गया 16,20,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000। सो आंसर इज 6 टाइम्स। सो एंटरप्राइज 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड अवेल करता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स ₹3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज ₹75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹1,50,000, ट्रेड पेबल्स turnover ratio is 3 times, closing trade payables were ₹75,000 in excess of opening trade payables. So let us see. Now solution 104। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस that is equal to revenue from operations that is net sales minus gross profit। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 3 लाख माइनस 3,25,000, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% है। सो यह आ गया 3 लाख माइनस 75,000 which is equal to ₹2,25,000। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 2,25,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज दिया हुआ है ₹75,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है ₹1,50,000। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे, सो ये आ जाएगा परचेज इज इक्वल टू, परचेज को यहाँ रख लेते हैं और ये दोनों को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो 2,25,000 माइनस 75,000 प्लस 1,50,000, सो इट विल बिकम ₹3 लाख। सो हमारे पास आ गया परचेजेस ₹3 लाख।
अब हमें पता है कि कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि कैश परचेजेस इज 25% ऑफ टोटल परचेजेस। अगर टोटल परचेजेस को 100% लेते हैं तो कैश परचेजेस जो है वो 25% है, तो बचा खुचा रिमेनिंग 75% जो है वो क्रेडिट परचेजेस है। हमें टोटल परचेजेस पता है, यही हमारा टोटल परचेजेस है 3 लाख। सो टोटल परचेजेस इज 3 लाख। सो 3 लाख का 25% मतलब है 75,000 कैश परचेजेस है, और 3 लाख का 75% 2,25,000 जो है वो क्रेडिट परचेजेस है। अब क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 3 टाइम्स। सो 3 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस है ₹2,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। सो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 75,000। और हमें पता है कि एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या है। सो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2 इज़ आवर एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो है वो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स से 75,000 रुपीज़ ज़्यादा है। सो अगर हम ओपनिंग ट्रेड पेबल्स को x लेते हैं तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को लेंगे x प्लस 75,000, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड पेबल्स 75,000। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। x के वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा ये 2x प्लस 75,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 75,000 दैट इज़ 1,50,000। सो x इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 75,000 divided by 2. So we get here the value of x. X is equal to 75,000 divided by 2 that is equal to ₹37,500। ये x मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल, ये हमारा एक आंसर आ गया ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। अब हम क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस 75,000 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 37,500 प्लस 75,000 which is equal to ₹1,12,500. So this is our answer. I hope that you are getting the concept of this chapter very well, and if you are having any doubt or suggestion, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.